वृंदावन एक ऐसा नाम जो दिव्य प्रेम और भक्ति की भावना से जुड़ा है, दुनिया भर में लाखों लोगों के दिलों में खास जगह रखता है। उत्तर प्रदेश में पवित्र यमुना नदी के तट पर स्थित वृंदावन सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी भगवान कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुन गूंजती है। प्राचीन कथाओं और दिव्य गाथाओं में डूबा यह पवित्र शहर राधा और कृष्ण की शाश्वत प्रेम कहानी का प्रतीक है। जीवन के हर क्षेत्र से तीर्थयात्री और साधक इसकी आध्यात्मिक आभा और दिव्य प्रेम का अनुभव करने के वादे से खींचे चले आते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें जब हम वृंदावन के हृदय में उतरेंगे, इसके समृद्ध इतिहास, इसके आध्यात्मिक महत्व और उस शाश्वत प्रेम कहानी की खोज करेंगे जो आज भी दिलों को मोह लेती है। वृंदावन शहर की जड़ें प्राचीन हिंदू ग्रंथों, विशेष रूप से महाभारत और भागवत पुराण के पन्नों में गहरी है। ये ग्रंथ वृंदावन का वर्णन एक हरे भरे जंगल, बहती नदियों और शांत घास के मैदानों वाले स्वर्ग के रूप में करते हैं। महाभारत में वृंदावन का उल्लेख कुरु साम्राज्य के एक भाग के रूप में मिलता है, जिस पर कौरवों और पांडवों का शासन था। भागवत पुराण में कई अध्याय कृष्ण के जीवन और वृंदावन में उनके दिव्य लीलाओं को समर्पित हैं, जिसमें दुष्ट सर्प कालिया पर उनकी जीत और गोवर्धन पर्वत को उठाना शामिल है। ये प्राचीन ग्रंथ वृंदावन की एक ऐसी भूमि के रूप में एक विशद तस्वीर पेश करते हैं जहां दिव्यता अपने पूरे वैभव में प्रकट हुई थी। एक ऐसी जगह जहां प्रेम, भक्ति और दिव्यता आपस में जुड़े हुए थे। वृंदावन हमेशा के लिए भगवान कृष्ण के दिव्य बचपन से जुड़ा हुआ है। विष्णु के 8वें अवतार, जिन्हें प्रेम, करुणा और दिव्य चंचलता के अवतार के रूप में पूजा जाता है। यह हरे भरे बगीचों और यमुना के तट पर था, जहां कृष्ण ने अपना बचपन बिताया, मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानियों और गहन शिक्षाओं का निशान छोड़ते हुए। मथुरा में जन्मे कृष्ण को उनके पालक माता पिता यशोदा और नंद ने ग्वालों के समुदाय के बीच पालने के लिए वृंदावन लाया था। अपने दोस्तों के साथ मक्खन चुराने से लेकर अपनी बांसुरी की धुन से गोपियों को मंत्रमुग्ध करने तक कृष्ण का बचपन इस बात का लगातार स्मरण कराता था कि दिव्यता केवल मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह साधारण खुशियों और रोजमर्रा के जीवन में भी प्रकट हो सकती है। विषैले सर्प कालिया पर उनकी जीत बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक थी। इंद्र के प्रकोप से ग्रामीणों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाना उनकी करुणा और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन था। ये लीलाएं हालांकि देखने में साधारण लगती हैं, लेकिन इनमें गहन आध्यात्मिक पाठ थे, जो कृष्ण के दिव्य स्वरूप और धर्म की रक्षा करने वाले के रूप में उनकी भूमिका को प्रकट करते हैं। वृंदावन की कोई भी कहानी राधा रानी, भगवान कृष्ण की प्रेयसी और दिव्य प्रेम, भक्ति और समर्पण के अवतार का उल्लेख किए बिना पूरी नहीं हो सकती। जहां कृष्ण को सर्वोच्च ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, वहीं राधा को उनका दर्जा दिया जाता है, जो व्यक्तिगत आत्मा की ईश्वर के साथ मिलन की लालसा का प्रतिनिधित्व करती है। वृंदावन के पास बरसाना गांव में जन्मी राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम शुद्ध, बिना शर्त और सर्वोपरि था। उनकी प्रेम कहानी, जिसे अक्सर रास लीला, दिव्य नृत्य और खेल के संदर्भ में दर्शाया गया है, शारीरिक प्रेम की सीमाओं से परे है और ईश्वर के साथ आध्यात्मिक मिलन के लिए आत्मा की लालसा का प्रतिनिधित्व करती है। राधा की अटूट भक्ति और कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण भक्ति योग भक्ति के मार्ग पर साधकों के लिए प्रेरणा का काम करते हैं। वृंदावन में राधा की उपस्थिति स्पष्ट है और कृष्ण के साथ उनकी प्रेम कहानी अनगिनत आत्माओं को प्रेरित करती रहती है, जो उन्हें प्रेम और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाती है। वृंदावन का परिदृश्य असंख्य पवित्र उपवनों से सुशोभित है, जिनमें से प्रत्येक राधा और कृष्ण की एक विशेष लीला या दिव्य लीला से जुड़ा है। ये उपवन, जिन्हें कुंज के रूप में जाना जाता है, उनके प्रेम और चंचलता की दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत माने जाते हैं।
जो आगंतुकों को जादू और आध्यात्मिक आनंद के दायरे में ले जाते हैं। ऐसा ही एक कुंज है निधिवन, जिसे वृंदावन का सबसे पवित्र उपवन माना जाता है। किंवदंती है कि हर रात कृष्ण और राधा गोपियों के साथ अपने स्वर्गीय निवास से निधिवन में रास लीला अपने प्रेम के दिव्य नृत्य का प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं। एक और महत्वपूर्ण उपवन सेवा कुंज है, जहां कहा जाता है कि कृष्ण अपनी गायों की देखभाल के बाद विश्राम करते थे। ये उपवन उस दिव्य उपस्थिति की निरंतर याद दिलाते हैं जो वृंदावन में व्याप्त है। वे ईश्वर के चंचल और प्रेमपूर्ण स्वभाव की एक झलक प्रस्तुत करते हैं, जो भक्तों को अपने जीवन में आनंद, प्रेम और समर्पण की समान भावना विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। वृंदावन 5000 से अधिक मंदिरों का घर है, जिनमें से प्रत्येक राधा और कृष्ण को समर्पित है। ये मंदिर स्थापत्य चमत्कार और आध्यात्मिक निवास दोनों के रूप में काम करते हैं। सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक बांके बिहारी मंदिर है। कृष्ण की मूर्ति अपनी मनोरम सुंदरता और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। प्रेम मंदिर अपेक्षाकृत नया लेकिन भव्यता में कम नहीं है। सफेद संगमरमर से निर्मित इसमें राधा और कृष्ण की लीलाओं की नक्काशी है। इसके विशाल शिखर और रात में रोशनी का शो इसे देखने लायक बनाते हैं। राधा रमण मंदिर अपने अद्वितीय शालिग्राम मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर वृंदावन की भक्ति और विश्वास के प्रमाण है। वे आध्यात्मिक साधकों को ईश्वर से जुड़ने का एक अभयारण्य प्रदान करते हैं। सदियों से वृंदावन एक पूजनीय तीर्थ स्थल रहा है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के साधकों को अपनी पवित्र भूमि पर आकर्षित करता है। शहर की आध्यात्मिक आभा, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के साथ इसका जुड़ाव और इसके असंख्य मंदिर और पवित्र उपवन इसे अत्यधिक धार्मिक महत्व का स्थान बनाते हैं। तीर्थयात्री वृंदावन में सांत्वना, आध्यात्मिक ज्ञान या बस खुद को दिव्य वातावरण में विसर्जित करने के अवसर की तलाश में आते हैं। वे विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जिनमें पवित्र यमुना नदी में डुबकी लगाना, मंदिरों की परिक्रमा करना, कीर्तन, भक्ति गीत में भाग लेना और राधा और कृष्ण की लीलाओं पर प्रवचन सुनना शामिल है। तीर्थ यात्रा के कार्य को ही हिंदू धर्म में एक परिवर्तनकारी अनुभव के रूप में देखा जाता है। कई लोगों के लिए वृंदावन की यात्रा केवल एक भौतिक स्थान की यात्रा नहीं है, बल्कि उनके अपने दिलों की गहराई में एक तीर्थ यात्रा है। आंतरिक शांति और आध्यात्मिक जागृति की तलाश है। जहां वृंदावन अपनी आध्यात्मिक विरासत में गहराई से निहित है, वहीं शहर ने हाल के दशकों में महत्वपूर्ण बदलाव भी देखे हैं। पर्यटकों की आमद, बुनियादी ढांचे का विकास और बदलती जनसांख्यिकी ने वृंदावन के आधुनिक चेहरे को आकार देने में योगदान दिया है। आज वृंदावन एक चहल पहल वाला शहर है, जिसकी तंग गलियां धार्मिक सामग्री, मिठाई और स्मृति चिन्ह बेचने वाली दुकानों से भरी हुई है। गेस्ट हाउस और आश्रम लगातार बढ़ती संख्या में आगंतुकों की जरूरतों को पूरा करते हैं, जबकि रेस्तरां विभिन्न स्वादों के अनुरूप विभिन्न प्रकार के व्यंजन पेश करते हैं। इन परिवर्तनों के बावजूद वृंदावन का सार बरकरार है। मंदिर भक्ति के केंद्र बने हुए हैं, पवित्र उपवन अभी भी दिव्य लीलाओं से गूंजते हैं, और यमुना नदी पवित्रता और आध्यात्मिक सफाई के प्रतीक के रूप में बहती है। वृंदावन आज परंपरा और आधुनिकता के एक अनूठे मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्राचीन ज्ञान समकालीन प्रभावों के साथ मौजूद है। वृंदावन अपने कालातीत आकर्षण, अपनी आध्यात्मिक आभा और राधा और कृष्ण की शाश्वत प्रेम कहानी के साथ, अपने जुड़ाव के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए एक अदम्य आकर्षण बना हुआ है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय मानो ठहर सा गया है, जहां हर पत्ते और रेत के हर कण में दिव्यता प्रकट होती है, और जहां हवा भक्ति और आध्यात्मिक जागृति के वादे से भरी हुई है। चाहे आप राधा और कृष्ण के दिव्य आलिंगन में सांत्वना चाहते हो,
हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता के जीवंत ताने बाने में खुद को विसर्जित करना चाहते हो, या बस जीवन की एक अलग गति का अनुभव करना चाहते हो, वृंदावन खुले हाथों से आपका स्वागत करता है। आइए बांसुरी की मंत्र मुग्ध करने वाली धुनों, अगरबत्ती की सुगंध और भक्ति गीतों के लयबद्ध मंत्रों में खुद को खो दें। वृंदावन को आपकी आत्मा पर अपना जादू चलाने दें, आपको आत्म खोज, प्रेम और भक्ति की यात्रा पर ले जाए।